फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th साइंस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत काम आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में। इस चैप्टर को अगर हम देखते हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जैसे पहला हिस्सा है ह्यूमन आई, ये पहला हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा है कलरफुल वर्ल्ड। तो इन्हीं दो हिस्सों से क्वेश्चन आते हैं, यानी इसी बेस पर क्वेश्चन आता है। ह्यूमन आई पे भी क्वेश्चन आता है, कलरफुल वर्ल्ड पे भी क्वेश्चन आता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इस चैप्टर में से आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, उसके 2 मार्क्स होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसके 3 मार्क्स होंगे। यानी इस चैप्टर के पूरे 5 मार्क्स है। दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 2 मार्क्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 मार्क्स होंगे, यानी टोटल 5 मार्क्स होंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई में से आपको 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन आई में से, यानी पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन आई में से आपको 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। और जो दूसरा कलरफुल वर्ल्ड है, उसमें से आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब वो कौन से क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको इस चैप्टर को इस हिसाब से डिस्कस करना है। या तो आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन याद करने हैं, या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन याद करने हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, तो वो है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। यानी हमें बताना है कि जो ह्यूमन आई मतलब कैसी होती है, और ह्यूमन आई का क्या काम होता है। तो वो आपने पढ़ा होगा कि जैसे इसमें कॉर्निया वगैरह, लेंस होती हैं, पुपिल होता है, स्लेरी मसल होते हैं, और उनका क्या काम होता है। तो ये क्वेश्चन उसी हिसाब से करना है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन किसे कहते हैं। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। जो आई की एबिलिटी होती है, कि आई लेंस की एबिलिटी होती है, तो वो अपने फोकल लेंस को, जो फोकल लेंथ होती है, उसको एडजस्ट करना, उसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो ये भी आप याद कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ये जो 3 पार्ट्स है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, आपको पता है कि आई में डिफेक्ट्स होते हैं। तो इन तीनों में से ज़रूर एक मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपको मायोपिया एक्सप्लेन करना होगा, या हाइपरमेट्रोपिया एक्सप्लेन करना होगा, या प्रेसबायोपिया एक्सप्लेन करना होगा। तो इसके साथ ही और भी देखना होगा, हाउ आर दीज डिफेक्ट्स करेक्टेड। यानी ये जो डिफेक्ट्स हैं, ये मतलब जो ये मतलब बीमारी हो जाती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, तो इनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट मतलब इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसका हमें एक डायग्राम भी देना है कि कैसे ये डिफेक्ट कैसे हैं, और इसको फिर हम कैसे करेक्ट करते हैं। तो ये आपकी बुक पर अच्छी तरह दिया है, तो आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो, ये जो 3 क्वेश्चंस थे, ये ह्यूमन आई में से थे। यानी यहाँ तक जो ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ तक बताए, डायग्राम तक, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक, ये ह्यूमन आई में से थे, यानी आई के बेस पे थे। तो अब आएगा हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4, तो वो आएगा कलरफुल वर्ल्ड से। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी ह्यूमन आई का, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डज नॉट। यानी जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, यानी वो चमकते रहते हैं आसमान में, तो ऐसा क्यों होता है। एंड प्लैनेट्स डज नॉट, और प्लैनेट क्यों चमकते नहीं हैं। क्योंकि प्लैनेट भी तो मतलब हमारे ही सोलर सिस्टम में आते हैं, स्टार्स भी गैलेक्सी में आते हैं, तो वो क्यों चमकते हैं, और हमारे जो प्लैनेट है वो क्यों ऐसे ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वाई सन लुक रेडिश रेड एट सनराइज एंड सनसेट। यानी जो जब हम कभी कभार देखते हैं, यहाँ पर समर सीजन होता है, तो उस वक्त देखते हैं कि सन का जो कलर होता है, आसमान का जो कलर होता है, वो रेड होता है, या सुबह या शाम के वक्त वो रेड होता है। तो वो रेड क्यों होता है। वाई सन कैन बी सीन 2 मिनट, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर देखिए। और दूसरे इसके साथ है, वाई सन कैन बी सीन 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट। तो ये सभी फेनोमिनन आपके बुक में दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम सुबह देखते हैं, तो चांद जब सूरज जब चढ़ता है, सन जब ऊपर चढ़ता है, राइज अप होता है, तो उस वक्त
2 मिनट पहले जब सन चढ़ता है तो वो एक्चुअल सन नहीं होता है, वो अपेरेंट सन होता है। तो ऐसे ही शाम के वक्त भी ऐसा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पर। यानी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वाई सन लुक रेडिश एट सनराइज, वाई सन कैन बी सीन 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट। तो अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वाई स्काई अपियर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर मतलब अंधेरा होता है, वहाँ पर कोई ब्लू स्काई नहीं होता है जैसे हम देखते हैं आसमान में। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लू स्काई होता है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट बाहर स्पेस में जाते हैं तो उन्हें वो क्या देखते हैं, वहाँ पर स्काई जो होता है वो ब्लैक होता है। तो वो क्यों होता है, अगर हम देखें कि अर्थ वो दूर है सन से, और जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो सन के करीब जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर रोशनी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वाई रेड सिग्नल इज यूज्ड एट ट्रैफिक सिग्नल। देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब ये कंपलसरी क्वेश्चन बनाए हैं जो वहां पर पूछे जा सकते हैं। हम क्यों रेड सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम रेड रोड पे चल रहे होते हैं तो रेड सिग्नल भी वहाँ पर आता है जहाँ पर हमने रुकना होता है। तो ऐसा वहाँ पर हम रेड क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि आपको पता है कि रेड की वेव लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर फॉग या बाकी चीज़ें होंगी तो वो रेड लाइट हमें दूर से दिख जाती हैं ना, अब हमें रुकना है क्योंकि इसकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एंड वाई नॉट अदर कलर, और फिर दूसरे कलर हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि दूसरे कलर की जो वेव लेंथ है वो बहुत कम होती है और रेड की वेव लेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यानी अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, 80 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है जो याद करने हैं। एक्सप्लेन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी उसको याद रख लेना है, एक्सप्लेन क्या करना है। एंड हाउ रेनबो इज फॉर्मड, हाउ रेनबो इज फॉर्मड, और फिर रेनबो कैसे बनता है ये भी आपको अच्छी तरह से सीख लेना है, देख लेना है, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए तो वो सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो 2 नंबर का या तो 3 नंबर का। ये जो पहले मैंने क्वेश्चन बताए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक, इनकी पॉसिबिलिटी ये है कि इन ये अगर ये प्रेसबायोपिया, हेटेरोमेट्रोपिया या मायोपिया आएगा तो ये 3 नंबर का आएगा, या इनकी करेक्शन आएगी ये 3 नंबर का आएगा। लेकिन अगर इनमें से बाकी ये जो यहाँ पर क्वेश्चन बचते हैं, अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा कलरफुल वर्ल्ड के रिलेटेड तो वो क्वेश्चन मतलब 2 नंबर के हो सकते, 2 मार्क्स के हो सकते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से पढ़ने हैं, सीखने हैं क्या मतलब क्या होता है, सनराइज कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें साइंस में दी गई है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर ऐसे ही आपको और भी बेनिफिशियल वीडियो चाहिए और बाकी चैप्टर्स के जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक वो फील्ड है, या बाकी बायोलॉजी केमिस्ट्री के चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।